हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है कृपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। गुप्त शासकों के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए प्रयुक्त सूत्रों का संक्षिप्त हमने वर्णन करना है कि गुप्त शासकों के इतिहास के पुनर्निर्माण हुआ कि कौन कौन से प्रमुख स्रोत के रूप में है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से देखा जाए तो। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ भी गया है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये सारी बातें आपके समक्ष पॉइंट व्यू प्रस्तुत हुआ है, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और क्वेश्चन साफ है कि गुप्त शासकों के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए प्रयुक्त सूत्रों का हमें संक्षेप में चर्चा करना है, संक्षेप में कि कौन कौन से जो है पुनर्निर्माण के लिए सूत्र थे। कहते हैं गुप्त शासकों ने 4वीं शताब्दी में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसका विभिन्न सूत्रों से पुनर्निर्माण किया गया। यानी देखा जाए तो गुप्त शासक जो था 4वीं शताब्दी में एक बहुत ही बड़ा एम्पायर जो है यहाँ पर खड़ा किया। और इन सब के बारे में हमें इनके सूत्रों के बारे में निम्नलिखित तरीकों से समझा जा सकता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो शिलालेख जो है पत्थर, धातु आदि जैसे कठोर सतहों पर उकेरे गए हो लेख थे। यानी देखा जाए तो शिलालेख, अगर हम सबसे पहली बात करें तो शिलालेख जो होते हैं पत्थर, धातु आदि जैसे कठोर सतहों पर उकेर के बनाए गए हैं, यानी उसको उभारा गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पुराने समय में पत्थर धातु जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण थे अपने विचार प्रकट करने के लिए, और उनको या तो छापा जाता था या उनको काट काट के जो है बनाई जाती थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आम तौर पर कवियों द्वारा विशेष रूप से राजाओं और सामान्य रूप से संरक्षणों की प्रशंसा में लिखे गए थे। यानी एक बात तो साफ है कि उस समय जितने भी इंस्क्रिप्शन लिखी गई थी सब राजाओं के जो है उनके ही गुणगान में लिखे गए थे, और सारे जो भी राजा जिस राइटर को संरक्षण प्रदान करते थे वो उनकी ही विशेषताओं का गुणगान गाते थे। तो इसमें से आधी बातें जो होती है सच नहीं रहती है, क्योंकि जो भी किसी की प्रशंसा में लिखी गई हो और जो किसी को संरक्षण दे तो उसी के बारे में अच्छी बातें ही लिखी जाती है, उनकी बुराइयों को दूर रखी जाती है। तो ये साफ रहता है कि आमतौर पर कवियों द्वारा विशेष रूप से राजाओं और सामान्य रूप से संरक्षणों की प्रशंसा में ये सारी बातें लिखी जाती थी। यदि उदाहरण के स्वरूप हम देखें तो कहते हैं उदाहरण के लिए इलाहाबाद स्तंभ, जो आपको पता भी होगा कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने उसकी प्रशंसा में संस्कृत में की थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, चाहे इलाहाबाद स्तंभ की हम शिलालेख की बात करें या प्रयाग प्रशस्ति की रचना की बात करें, जो कि कहते हैं हरिसेन ने इसके समुद्रगुप्त की जो है प्रशंसा में संस्कृति शब्द में लिखी थी। इवन देखा जाए तो हमें सबसे अधिक इन्फॉर्मेशन जो है सिक्कों से प्राप्त होती है। कहते हैं सिक्कों जो है गुप्त शासकों के इतिहास के पुनर्निर्माण का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत बना है, और ये किसी भी इतिहास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं सिक्के, क्योंकि इनमें लिपियां, चित्र और जिस संदर्भ में पाए जाते हैं जैसे तत्व कुछ न कुछ शामिल होते ही होते हैं। कोई भी सिक्के हों, कोई भी लिपियाँ हों, कहते हैं उस संदर्भ में जिस समय ये बनाई गई थी, जिस समय ये निर्माण हुआ था, उसकी कोई ना कोई विशेषता नज़र आती है। जैसे आपको पता ही है कि गुप्ता का जो है सिक्कों में जो है बीना बजाते हुए दिखाया गया है। इवन कि बहुत से ऐसे चित्र हैं जिनमें इन सब बातों को काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है, और वो सारे सिक्के में ही होते हैं। कहीं सिक्के में उस समय की हालतों का वर्णन होती है। तो ये सिक्के जो होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सिक्कों में जो है लिपियाँ के साथ साथ चित्र भी पाए जाते हैं जो उस समय काल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं कुछ सबसे शानदार सोने के सिक्के गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए थे। ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो सोने के हमें सरफिया मिले हैं, सिक्के मिले हैं, वो सबसे अधिक सिक्के जो हैं गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए थे, वो सिक्के हमें अधिक प्राप्त हुए हैं। और इन सिक्कों की लंबी दूरी को लेन देन की भी सुविधा भी मिलती थी, जिससे व्यापार और वाणिज्य के विस्तार का पता चलता है। यानी देखा जाए तो इतिहासकार ने इसकी जो है कई क्षेत्रों में ये सिक्कों को प्राप्त किया है। इससे ये पता चलता है कि इसका व्यापार जिन जिन क्षेत्रों में सिक्का हमें प्राप्त हुई है उन क्षेत्रों में जो है व्यापार होती थी, और ये बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा करता है।
सिक्के जो है हमें बहुत कुछ बताते हैं, क्योंकि इससे जो है किस क्षेत्र में व्यापार होती है उस समय क्या बात, इस सारी बातों का जो है विस्तार पूर्वक हमें लेन देन के बारे में जो है पता चलता है। साहित्य इतिहासकारों ने प्रसंगति की रचना तथा तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने का भी प्रयास किया गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि साहित्य इतिहासकारों ने प्रसंगतियों की रचनाओं में तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। जिन लोगों ने इसकी रचना किया है वो प्राय इन्हें कवि की कृतियाँ मानते थे, न कि कोई वृत्तांत जो विशिष्ट सत्य था। यानी देखा जाए तो देखिए, कोई भी रचना होती है तो कवि अपने जो है कहते हैं मन से ये बातों को लिखते हैं, उनमें कोई भी वृत्तांत में जो है सत्यता नहीं होती है। जिन लोगों ने इसकी रचना किया था वो सारे के सारे कवि वृत्ति के माने जाते थे, और कवि वृत्ति का मतलब होता है कवि का मन जो है चंचल होता है, वो किसी का भी कुछ भी रूप धारण कर लेता है, और कभी यहाँ रहता है तो कभी वहाँ रहता है। तो इसको हम सत्य घटना पर आधारित नहीं कह सकते। बहुत सी बातें ऐसी है जो कवियों के जो है मनगढ़ंत कहानी होती है, तो इन पर जो है पूरी तरह से जो है विश्वास करना संभव नहीं है। और ये सारे के सारे वृत्तांत जो कृतियाँ होती है वो सत्य पर आधारित नहीं होती है। कहते हैं ये सामान्य राजा और संरक्षक की प्रशंसा में लिखे जाते हैं। ये जितने भी वृत्तांत होते हैं, जितने भी कृतियाँ होते हैं, सब के सब राजा या संरक्षक के प्रयासों में प्रशंसा में लिखी गई बातें होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार इतिहासकारों के शिलालेखों में दिए गए बयानों का लगातार मूल्यांकन करना पड़ता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह सच है या अतिशयोक्तिपूर्ण है। यानी देखा जाए तो बहुत से इतिहासकार में इसी बात पे जो है बात विवाद हो जाती है कि ये सत्य है कि असत्य है, क्योंकि जो भी हमें जानकारी मिली है या तो कवियों के लिखी गई कृतियाँ थी या बहुत सी ऐसी बातें थी जो कवियों ने संरक्षक की प्रशंसा में लिखी थी। तो इसकी बातों को जो है हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं, उसकी गहराइयों को जान नहीं सकते हैं। हमें कई कई जगहों पर जिन राजाओं को कवियों ने अच्छा बताया है, काफ़ी अच्छा उसके शासन को बताया है, तो कहीं कहीं दूसरे लेखों से हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो एक बात तो साफ हो जाता है कि जिनको राजाओं ने संरक्षण किया है, उन कवियों ने राजा के लिए विशेष महत्व वाली बातों को ही महत्वता दी है। प्रशंसा ने गुप्त शासकों के इतिहास के पुनर्निर्माण में प्रमुख योगदान देती हैं। प्रस्तुतियों जो है गुप्त शासकों के इतिहास में पुनर्निर्माण में योगदान देते हैं। जैसे प्रयाग स्मृति की रचना समुद्रगुप्त के लिए संस्कृति में की गई थी, और उसमें सारी बातों को जो है समुद्रगुप्त के विषय में लिखी गई थी और उसकी प्रशंसा की गई थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रहता है। दोस्तों यही इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें हमने 11 पॉइंटों पे बात किया है। 11 पॉइंट में से अगर आप 10 भी पॉइंट 8 भी पॉइंट याद कर लेते हो तो एग्ज़ाम के लिए जो है 5-6 मार्क्स में क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो क्वेश्चनों को समझना, विचार करना काफ़ी ज़रूरी रहता है, और साथ में जितना हो सके शेयर करने की भावना भी रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना शेयर कीजिएगा उतना ही दूसरे बच्चों को केयर भी होगा। और शेयर केयर काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहती है। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना होता है और व्हाट्सएप पर लगा देना होता है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जनरल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जाके आपको आगे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगा। और कहते हैं अगर समझ भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पर सबसे बड़ा गुण जो है, शब्द यहाँ दिख रहे हैं आपके समक्ष और पॉइंट दिख रहे हैं। अगर इसमें से 10 पॉइंट भी, अगर 8 पॉइंट भी आप याद कर लेते हो आप स्वयं भी, फिर भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। और ये सब तब रहेगा जब चलो सब्सक्राइब करके रखोगे। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपाठी चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।